आज की इस वीडियो में मैं गरीब परिवार की एक मासूम बच्ची के सपने पूरे करने की कोशिश करूंगा, जिसके लिए मैं अगले 24 घंटे मार्केट में काम करने वाला हूं। मेरा नाम है चांदनी, मैं कक्षा 6वीं में पढ़ती हूँ। मेरे घर के पास एक ठो सरकारी स्कूल है, इसमें ही पढ़ने जाती हूँ। मेरे मम्मी पापा मजदूरी का काम करते हैं। मेरे पास कपड़े अभी फटे पुराने 2 जोड़ी। स्कूल जाने के लिए अच्छा बैग भी नहीं है। मेरे पास खेलने के लिए कोई खिलौना नहीं है। मेरे पास जूते नहीं है, मैं पैदल स्कूल जाती हूँ। कभी कभी स्कूल जाते तो पैरों में कांटा भी चिप जाता है। जैसा कि आपने देखा, ये है चांदनी और इसकी फैमिली की कंडीशन बहुत ही खराब है। ये अपने ज़रूरत की चीज़ें भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इनके लिए कुछ किया जाए। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं, चलते हैं मार्केट और लोगों से काम मांगने का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मुझे क्या कोई काम मिल सकता है क्या? मेरे लिए यहाँ कोई काम मिल सकता है क्या? नहीं है। ठीक है, क्या काम कराएं अब आप? हमारे पास तो कोई काम ही नहीं है। मैंने सोचा था ये चैलेंज बहुत ही आसान होगा। मैं लोगों से काम मांगूंगा और लोग मुझे काम दे देंगे, पर मुझे मिला सिर्फ रिजेक्शन। नहीं। फिर मुझे लगा क्यों ना महंगे होटल और लग्जरी शोरूम्स में जाके काम मांगा जाए। मोटा काम मोटा पैसा। पहुंच चुका हूँ विजय विलास और मैं यहाँ पे अब काम मांगूंगा। मेरे को ये लोग काम देते हैं या फिर मार के भगा देते हैं, आइए देखते हैं। भैया यहाँ पे मैनेजर है क्या? मैनेजर है? मुझे क्या है एक्चुअली थोड़ा सा काम चाहिए था यहाँ पे। हाँ, तो मेरी मुलाकात हो जाएगी मैनेजर साहब से। तो यहाँ पे हम गाइस काम मांगने गए थे और मेरे को सीधा मुंह पे मना कर दिया है। और तो अब मैं आ चुका हूँ पीछे। होटल हेरिटेज है, बहुत बड़ा होटल है, तो चलते हैं इसमें, देखते हैं मुझे काम मिलता है नहीं। यहाँ पे मुझे कोई काम मिल सकता है क्या? कोई भी छोटा मोटा 10, 20, 50 रुपए के लिए? नहीं मिल सकता। ठीक है। 3 घंटे की मेहनत और इतने रिजेक्शंस के बाद मुझे नहीं लग रहा है कि मैं पैसे कमा पाऊंगा, पर मुझे अब CID वाला दिमाग लगाना पड़ेगा। दया, ये गड़बड़ है बाबा। ऑटो चलाते हैं, थकान बहुत होती होगी। चंपी बॉडी मसाज दे दूं? लंदन से सीख के आया हूँ, 50 रुपए दे दीजिएगा। बताइए तो आपकी चंपी मसाज कर दूं, आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिएगा। तो भैया बहुत अच्छे से गया और थोड़ा अच्छे से कर दूं भाई। हो गया ना। अच्छा ये बताइए, कभी बीबी ने भी मसाज किया ऐसा? नहीं किया? कभी नहीं। अच्छा भैया गर्लफ्रेंड है? भैया बीबी मसाज ना करे, बीबी से बोलना, बीबी बदल देंगे। 20 रुपए, वाह। तो यहाँ पे भैया ने मैं 50 रुपए दे दिए हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। चैनल सब्सक्राइब करिए। चैनल सब्सक्राइब करिए आप लोग जल्दी से। हेयर चंपी कर दूं? नहीं बिल्कुल नहीं। हम लोग हेयर चंपी क्या करवाएंगे? अंकल जी के तो हेयर ही नहीं है। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। तो अंकल जी ने सीधा मुंह पे मना कर दिया है, नहीं है। मुझे क्या है, बैंक लूटना है, कोई भी एक ट्रिक बता दो। सर हमें तो नहीं मालूम। नहीं मालूम है? कोई ऐसी ट्रिक बताओ जिससे मैं आसानी से पैसे कमा सकूं। आसानी से पैसे कमा सकते हैं, रोज में भीख मांगिए। दोस्त बेकारी नहीं है अपन, बहुत पैसे आपने। भैया तो मेरी कंपनी लॉस में हो गई है, अब तो नहीं दे सकता। भैया की कंपनी लॉस में हो गई, पैसा मांगते। बीमारी ना बचपन में? बचपन में मम्मी मारी या बीवी मारी? चलो 6 घंटे 100 दुकानें विजिट करने के बाद बैटरी वाली शॉप पे साफ सफाई के मुझे 20 रुपए मिले। मेरे लिए कोई काम मिलेगा क्या? मुझे एक्चुअली पैसे की नीड है। जमा दीजिए उसको, ठीक से जमा दीजिए। चद्दर की शॉप पे मैंने साफ सफाई की, धूल साफ की और वहां पे भी मुझे 100 रुपए दिए। भैया का दिल बहुत अच्छा था। अंकल जी ने मुझे 100 रुपए दिए हैं, थैंक यू सो मच। फिर मैं पहुंचा TVS के ऑटो शोरूम पे। बात 10-20 रुपए की है तो मैं आपको ऐसे ही दे दूंगी। नहीं ऐसे नहीं ले सकता मैम, मैं कुछ काम करके ही लूँगा। ऐसे लेना होता तो भीख मांग लेता। नहीं सर, भीख नहीं मांगना है आपको। तो यहाँ पे मैम का दिल बहुत अच्छा था, उन्होंने मुझसे ऑटो साफ कराया, उसके बदले मुझे 20 रुपए दे दिए। ठीक है, दीदी ने यहाँ पे 20 रुपए की मदद की है। उस शॉप पे पहुँचा जहाँ पे मेरी अब तक की सबसे बड़ी पेमेंट मिलने वाली थी। भैया मेरे कोई काम मिल सकता है क्या? कैसा काम चाहिए? भैया कोई भी काम तो है नहीं। भैया कोई भी काम दे दो, एक्चुअली क्या है मेरी मजबूरी है, मुझे पैसे चाहिए। ठीक हो गई, ये कुर्ती आप लगा दीजिए। ये कहाँ लगाना है? आप लगा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे भैया ने मुझे काम दे दिया है कुर्ती लगाने का। अंदर आ जाऊँ? कुर्तियाँ लगाने के बाद मुझे झाड़ू लगाने का भी मौका मिला। एक पार्सल इनका बाहर रखा हुआ था, वो अंदर रखने का मौका मिला।
तो उठा के तो ले जाना इसमें पॉसिबल नहीं है, इसको मैं खसका के ही कर सकता हूँ। तो भैया मैंने आपका काम कर दिया है, जो भी हो आप दे सकते हैं। तो आप 200 रुपये दे दीजिए। 200 रुपये? तो 200 रुपये भैया मुझे दे रहे हैं। रुपये दे दीजिए, ये लीजिए, आपकी मेहनत है ना, आपने इतनी मेहनत की और आपने 200 रुपये कमा लिए। और इस 200 की कीमत सिर्फ मैं ही जान सकता हूँ। अपने एरिया की 80% बड़ी दुकान विजिट करने के बाद मुझे लगा क्यों ना ठेले वालों को टारगेट किया जाए। तो यहाँ पे कोई काम नहीं है। ऐसा सब मजाक कर रहे हैं। पोंछा बर्त मेरे पीछे मटके वाली शॉप है, आइए वहाँ चलता है। यहाँ कोई काम नहीं। यहाँ पे भी मुझे रिएक्शन मिला है। भैया ने मुझे यहाँ पे 10 रुपए दिए हैं एक गन्ना छिलवाने के, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फुल हम मजाक कर रहे हैं, काम वाला हमारे पास है। तो यहाँ पे भैया ने हमें एक काम दे दिया है, ये पानी के डिब्बे जो हैं आगे रखने हैं। तो यहाँ पे अंकल जी ने मुझे 10 रुपये दे दिए हैं। यहाँ पे भी मुझे रॉयल एनफील्ड में भी रिजेक्शन ही मिला है। ठीक है, अभी नहीं है। आप हमें कुछ पैसे से मदद कर सकते हैं? हाँ। तो भैया ने हमें 20 रुपये दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपका दिल बहुत बड़ा है। और बेचारे अच्छे से चल भी नहीं पा रहे हैं, 20 रुपए की मदद कर दी आप। सम्मी की दुकान है ये समी, मोहम्मद समी क्रिकेटर? हाँ हाँ, नहीं क्रिकेटर नहीं है, उसका नाम है मोहम्मद समी। वो कहते हैं गरीबों को और मिटा दो, अमीरों को और बना दो। मोदी का ये कहना है नेतागिरी में। आप किसको वोट करते हैं? हम तो वोट कांग्रेस को करते हैं सब दिन। तो भाजपा में वोट क्यों नहीं देते हैं? भाजपा में हम कभी न देंगे, चाहे मर भी जाएंगे। तो आपको क्या लगता है अगली सरकार किसकी आएगी? अगली सरकार तो अभी बीजेपी की आएगी, इसलिए कि चोर चोर मौसेरा भाई बैठे हैं। एक बार बोल दीजिए भारत माता की जय। भारत माता की जय, वो तो सबकी माता है। अभी टाइम हो रहे हैं 6:57। तो ये होटल है, बहुत बड़ा होटल है, 5 मंजिला दिख रहा है मुझे। और चलिए अब यहाँ पे काम मांगते हैं। आपके होटल में मुझे कोई काम मिल सकता है क्या? वर्कर तो लगे, बर्तन धुलने के लिए काम केवल बचा। गाइस भैया बोल रहे हैं बर्तन धुलने के लिए। लग तो नहीं रहा कि बर्तन धुलने काम कर पाएंगे। भैया को डाउट है कि मैं बर्तन धुल पाऊंगा या नहीं, पर उस बच्ची के लिए मुझे करना पड़ेगा। तो ठीक है, मैं बर्तन धुल लूँगा। चलिए दिखाता हूँ किचन में। तो मेरे पास सिर्फ लास्ट होप यही है, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे बर्तन धुलने ही पड़ेंगे। तो ये रहा विम बार और ये रहे वो बर्तन जो मुझे धुलने के लिए बर्तन धुलने हैं। तो यहाँ के बर्तन तो मैंने धुल दिए हैं और अब चलिए कुछ और काम मांगते हैं उनसे, क्योंकि जितना ज़्यादा मैं यहाँ पे काम करूँगा तो हो सकता है मुझे उतने ज़्यादा पैसे मिल सके। सोफे तो ठीक किए, अंदर 50-60 सोफे और रखे हैं, उनको भी साफ कर डालिए। ये सोफ़े हैं जिसे साफ़ करने का काम मिला है, तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए सिर्फ सोफ़े साफ़ करते हैं। यहाँ पे काम करते हुए गाइस 9:05 हो गए हैं। मैं आया था 6:57 पे, 2 घंटे से भी ऊपर हो चुका है और लिटरली शरीर में जान नहीं है यार। बट जब भी मैं ये सोचता हूँ ना, मेरे सामने उस बच्ची का चेहरा याद आता है। तो गाइस इससे ज़्यादा साफ़ सफाई मैं नहीं कर सकता और इससे ज़्यादा मैं काम भी यहाँ कुछ नहीं कर पाऊँगा। जितना काम कर लिया ना, इसके जितने भी पैसे देंगे भैया वो मैं ले लूँगा। तो चलिए भैया के पास चलते हैं और देखते हैं हमें वो कितने पैसे देते हैं। प्लीज़ इससे पहले ना आप लोग यार वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे ना आपको ये वीडियोस देखने में मज़ा आए। और प्लीज़ कमेंट करिएगा मेरी इतनी सारी मेहनत देख के आपको कैसा लग रहा है। जी ये लीजिए आप। 1000 रुपये भैया ने दिए हैं। 1000 रुपये आपने मुझे दिए हैं। आप भी तो छोटी बच्ची की मदद कर रहे हैं। तो इतनी सारी मेहनत करने के बाद मुझे ये पैसे मिले हैं और अभी लिटरली रात के 10 बज रहे हैं और मुझे भी घर भी जाना है। और इस रोड में आप देख सकते हो कहीं भी कोई भी वाहन नहीं चल रहा है यार। तो कल सुबह मिलते हैं उस बच्ची के साथ। 24 घंटे काम करने के बाद हमें मिले हैं 1480 रुपये। अब देखना है कि इन पैसों में उसके लिए सामान आता है कि नहीं। मार्केट पहुंचते ही सबसे पहले हमने लिया बैग, स्टडी मटेरियल, शूज, टॉयज। ये कितने की है? 160। भैया हम छोरे छोरी से कम नहीं, बार्गेनिंग करेंगे। 10% चलाते हैं, वो हो जाएगा आपको। 20 कर दीजिए, छोरी समझ लीजिए मेरे को। छोरी के लिए तो भैया 5% है। ये तो गलत बात है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स जैसे कपड़े के कितने पैसे हमने दिए थे वो ऑनलाइन दिए थे
वो हम रिवील करेंगे जब लड़की को हम कपड़े पहनाएंगे। खाने के लिए तो फाइनली जो है हम सारा सामान लेके आ चुके हैं उस बच्ची को देने के लिए, जो कि हमने अपनी मेहनत से कमाया है। और अब देखते हैं कि उसका रिएक्शन क्या होता है। ये रहा बच्ची का पुराना बैग जो कि फटा और पुराना है, और ये जो हमने नया दिया है। ये रहे बच्ची के पुराने किताब कॉपी, और ये जो हमने नया दिया है। बच्ची के पास टॉयज तो थे नहीं, ये रहे टॉयज जो हमने दिए हैं। अच्छी लगी? ऐसी डॉल चाहिए थी या इससे अच्छी चाहिए थी, या तो फिर थोड़ा सा ऐसी चाहिए थी? ठीक है, ये ले लो। ये रहे बच्ची के फटे पुराने चप्पल, और ये रहे नए शूज जो हमने दिए हैं। और मेकअप किट तो बच्ची के पास था नहीं, और ये रहा मेकअप किट का सामान जो हमने दिया है। का गरम गरम पास्ता जो इसने बोला था मुझे बहुत पसंद है, ये लो, इसको रख लो। ये रहा बच्ची का पुराना ड्रेस, और ये जो हमने नया दिया है। तो ये वो ड्रेस है जो हम बच्ची के लिए लाए थे। ठीक है, कैसा लग रहा? चांदनी नाम है ना? कैसा लग रहा है चांदनी? अच्छा है। आप लोग बताना ड्रेस कैसा है, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। क्यों? हाँ, कि आपको ये चीज़ें कैसी लगी। हाँ,